बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काजिम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने कल आपके साथ काफ़ी टिप्स शेयर की कि हम ऑरेंजेस से, किनुओं से, माल्टों से, फ्रूटर से कैसे अपनी सेहत को बरकरार रख सकते हैं। और अगर हम सोचें तो चाहे किन्नू हो यानी कि फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों, चाँद, सूरज, पत्थर, दरिया, किसी भी चीज़ को आप ज़िंदगी में देखें तो वो बग़ैर पर्पस के क्रिएट नहीं की गई। हर चीज़ का कोई ना कोई पर्पस है, किसी ना किसी रीज़न से वो इस दुनिया में है। अल्लाह ताला किसी भी चीज़ को बेतुका, अल्लाह ताला ने किसी भी चीज़ को बेतुका इस दुनिया में नहीं भेजा। अगर हम लॉजिकली देखें तो देखें, दिन होता है तो सूरज नज़र आता है, रात होती, खैर आजकल तो सूरज एटलीस्ट पंजाब साइड पे नहीं नज़र आ रहा, लेकिन खैर दिन में सूरज नज़र आता है। वो सूरज हमें विटामिन डी देता है, हमें हीट फराहम करता है, नेचर का पूरा सिलसिला चलाता है। जब शाम होने लगती है तो सूरज ढलना शुरू हो जाता है और चाँद निकलना शुरू हो जाता है, और जब चाँद निकलता है तो उसका अपना एक पर्पस है। सो द पॉइंट इज, सितारे, चरिंद परिंद, एवरी सिंगल थिंग का कोई ना कोई पर्पस है, और क्योंकि उसका पर्पस है तो उसका इस दुनिया में होना जस्टिफाइड है। ये बात करने का रीज़न, अगर अल्लाह ताला ने हर चीज़ किसी वजह से, किसी रीज़न की वजह से इस दुनिया में भेजी है, तो क्या हमारा अपना ज़िंदगी में कोई पर्पस या कोई मिशन या कोई गोल नहीं होना चाहिए? या हम सिर्फ इस दुनिया में इसलिए आए हैं कि बस हमने सुबह उठना है, जो भी रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं उनको करना है, सारा दिन गुजारना है, रात को घर आना है, खा पी के सो जाना है? क्या हमारी ज़िंदगी का टोटल पर्पस यही है, या फिर हमने अपनी ज़िंदगी को बामकसद अंदाज में जीना है? ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। व्यूअर्स, कुछ बड़े पर्पस या बड़े मकासद होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। बड़ा मकासद या बड़ा मकसद की बात, बड़े मकसद की बात करें तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम इस दुनिया में अगर आए हैं तो अच्छे काम, पॉजिटिव अंदाज में अपनी ज़िंदगी को जिएं, और जब इस दुनिया से रुखसत होएं तो लोग हमें अच्छे अल्फाज में याद रखें। ये एक बड़ा अच्छा पर्पस, एक बड़ा पॉजिटिव गोल है। दीन दुनिया को साथ लेके चलें, अपने रब को भी राज़ी रखें, और अपने इर्द गिर्द, बल्कि जो भी इंसान, जिन लोगों से हमारा टाकरा हो, उनके साथ हम पॉजिटिवली चलें। ये एक लार्जर पर्पस होता है। अगर हम उससे छोटे पर्पसेस की तरफ आएँ तो हमने अपनी फैमिली के साथ अच्छे तरीके से चलना है, हमने अपना घर बनाना है, अपना घर, अपनी छत बनानी है, कुछ अचीव करना है लाइफ के अंदर। अगर स्टूडेंट्स हैं तो सर्टन ग्रेड्स अचीव करने हैं। छोटे बच्चे से भी अगर आप पूछें कि बेटे बड़े होकर क्या बनोगे, तो वो कहता है डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। उस छोटे से बच्चे के भी दिमाग में कोई पर्पस है, कोई मकसद है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, एक सर्टन एज पे पहुंच जाते हैं, तो हम अपना हर रोज़, अपना हर दिन जो है वो एक रट में, एक रूटीन में गुजार देते हैं, और ये भूल जाते हैं कि ज़िंदगी एक रूटीन और रट से बढ़ के कोई एक चीज़ है जिसको हमने भरपूर अंदाज में जीना है। और ज़िंदगी सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं जीनी, बल्कि अपने इर्द गिर्द के लोग, और इर्द गिर्द के लोग यानी कि आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड, आपके जो भी इर्द गिर्द के लोग हैं वो, प्लस और जो लोग आपकी ज़िंदगी में आपका जिनसे टाकरा होता है, चाहे आपके कॉलीग्स हो जाएं, चाहे आपके हमसाए हो जाएं, कोई भी शख्स हो, उसको आपसे तकलीफ़ ना पहुँचे, वो किसी टफ़ टाइम से ना गुजरे आपकी वजह से। व्यूअर्स, ज़िंदगी में जब हम गोल सेट कर लेते हैं, और अगर वो गोल अच्छा और पॉजिटिव होता है, तो अल्लाह ताला हमारी सपोर्ट करते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए। लाइफ बहुत खूबसूरत है और ये इंसान को एक ही दफ़ा मिलती है, और अगर हम इसको एक पॉजिटिव अंदाज में गुजारें, एक अच्छे अंदाज में गुजारें, लोगों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें, और ऑफ कोर्स अपने लिए और अपने प्यारों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें, तो क्या ज़िंदगी बहुत खूबसूरत और खुशगवार नहीं गुजरेगी? होता यह है कि रूटीन से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि काम भी करना है, घर के अखराजात भी देखने हैं। अगर घर में या फैमिली में कोई ऐसा शख्स है जो बीमार है, उसका इलाज भी करना है, बच्चों को भी तालीम याफ्ता करना है, उनको पढ़ाना भी है, और उनकी फ़ीस के पैसे भी जमा करने हैं, घर का किराया, हज़ार चीज़ों में हम फंस जाते हैं, और अक्सर अपना लार्जर पर्पस या जो हमारा बड़ा पर्पस होता है उसको हम भूल जाते हैं। तो हर इंसान को ज़िंदगी में कोई ना कोई टारगेट, कोई ना कोई पर्पस ज़रूर रखना चाहिए। ऐसा पर्पस
जो हमें मोटिवेट करता है या हमें पुश करता है कि हमने एक बेहतर इंसान बनना है। कोई ऐसा पर्पस जो हमें हर रोज़ सुबह उठने पे, मतलब हमें सुबह उठने पे कन्विंस करे। जैसे कि अक्सर लोग सुबह उठते हैं कहते हैं यार सुबह हो गई है, उठना है। कोई ऐसा पर्पस कि जैसे ही हमारी सुबह आंख खुले तो हम कहे आई हैव टू गेट आउट ऑफ बेड, आज मैंने बहुत कुछ अचीव करना है। अब ये गोल सेटिंग आप डिफरेंट लेवल्स पे कर सकते हैं। एक तो आपकी डे टू डे गोल सेटिंग होती है कि भाई कल मैंने ये चीज़ें करनी है, या आज के मेरे ये गोल्स हैं, मैंने ये चीज़ें अचीव करनी है। दूसरा आपके इर्द गिर्द के लोग और उससे रिलेटेड आपके गोल्स, कि आपने अपना घर बनाना है या आपने कोई ऐसी चीज़ करनी है, गाड़ी खरीदनी है, वॉटएवर। एंड देन उससे एक बड़ा पर्पस, एक हायर पर्पस जिसे हम कहते हैं कि एक अच्छा इंसान बनना है, एक पॉजिटिव इंसान बनना है, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी है, किसी को तकलीफ़ नहीं देनी। जहाँ पे किसी हेल्प और किसी की सपोर्ट कर सकते हैं ज़रूर करें। आउट ऑफ द वे जाके अगर किसी के लिए कोई हेल्पफुल काम कर सकते हैं तो ज़रूर करें। कोई दुखी है तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट ले आएं। ये हमारा लार्जर पर्पस हो सकता है। मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ। मेरी एक दोस्त है कनाडा में, बहुत साल पहले उसने मुझे एक बात कही। उसने कहा, मैंने कहा हर रोज़ तुम किसी मिशन पे निकली होती हो? कहती है हाँ, मेरा हर रोज़ एक मिशन होता है। कोरी है, शी इज़ नॉन मुस्लिम, मतलब एज सच कोई रिलीजियस भी नहीं है वो, बट मुझे कहती है मैंने एक बात डिसाइड कर ली थी बहुत छोटी उम्र पे कि हर रोज़ मैंने एक अच्छा काम करना है, एक पॉजिटिव काम करना है जिससे किसी की ज़िंदगी में आसानी पैदा हो या चेहरे पर मुस्कुराहट आए। मैंने कहा तुम हर रोज़ कुछ ना कुछ करती हो? कहती कुछ भी ना कर पाऊँ तो चिड़ियों को दाना और पानी बाहर डाल देती हूँ। अगर मेरा दिन ऐसा गुजरे कि मैं किसी के काम नहीं आ पाई, अगर मुझे कोई ऐसा इंसान नज़र आता है जो रोड क्रॉस करना चाह रहा है, उनको नज़र नहीं आ रहा, तो उनको हेल्प कर देती हूँ रोड क्रॉस करने में। अगर मेरे हमसायों में कोई तकलीफ़ में होता है तो मैं उनकी जाके आदत करती हूँ, उनको हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। कहती है मेरी नेबर्स में एक ऐसी खातून रहती हैं जो उनकी एज इतनी ज़्यादा है और उनकी फैमिली भी कोई नहीं है और वो बिल्कुल अकेली रहती हैं, तो अपना सौदा तक लेके वो नहीं आ सकती क्योंकि 80 से ज़्यादा उनकी एज है, उनके लिए टफ़ हो जाता है। तो मैं उनसे हर महीने ग्रोसरी की लिस्ट लेती हूँ और उनका सौदा लेके आ जाती हूँ और वंस अ वीक उनके लिए फल और सब्जियाँ वगैरह ले आती हूँ। अब देखें ना व्यूअर्स, उसने ये गोल, ये ऑब्जेक्टिव बहुत साल पहले अपने लिए सेट कर लिया और उस गोल को वो डेली अचीव करने की कोशिश करती है। उसका हायर पर्पस भी अचीव हो रहा है और पर्सनल लेवल पे भी। और मुझे कहती है कि ये काम करने से मेरी ज़िंदगी में इतने पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, जैसे जैसे मैं लोगों के काम आना शुरू हुई मेरी अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होना शुरू हो गई। सो द पॉइंट इज़ व्यूअर्स, एट द एंड ऑफ द डे गोल होना चाहिए, कोई होना चाहिए और अच्छा गोल होना चाहिए। और अगर वो पॉजिटिव गोल हो तो उस गोल को अचीव करने में हमारा रब हमारी सपोर्ट ज़रूर करता है। 042992000648 हमारा फ़ोन नंबर है। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। आपका पर्पस क्या है? क्या आपका कोई ऐसा गोल है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? तो ज़रूर कॉल करके हमारे साथ शेयर कीजिएगा। आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही प्यारी सी शेफ़ तैयबा अल्ताफ़ हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुगन कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। पिछले कुछ दिन तबीयत काफ़ी ख़राब थी, बल्कि बहुत से लोगों की तबीयत आजकल ख़राब है, आपको पता ही है। हमारी टीम के भी कुछ, हमारे कैमरामैन वगैरह भी कुछ बीमार हैं और जनरली हमारी टीम के मेंबर्स भी कुछ बीमार हैं, बल्कि पूरा पीटीवी हमारी टीम है। तो अल्लाह ताला सबको शिफा दे और जल्द अज जल्द सारे लोग सेहतमंद हों और काम पे भी आ जाए तो बड़ा अच्छा होगा। बिल्कुल। आप बताएं, आप ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का करम, शुक्र अल्लाह। आपका गोल, आपका हायर पर्पस क्या है? हायर पर्पस जुगन ये है कि सबका लाइफ में कोई ना कोई असेट होता है, घर है, गाड़ियाँ हैं। मेरा टोटल असेट मेरे बच्चे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि उनका एजुकेशनल जो मैंने एक ड्रीम है मेरा, मैं उनका पूरा करूँ और एक एटलीस्ट घर तो लाजमी उनके लिए बना दूँ, क्योंकि बच्चे फिर सेटल होते रहते हैं लेकिन एक छत हो सर पे ना, तो वो बहुत एक सिक्योर। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां 1 बेटा। माशाल्लाह माशाल्लाह, दो रहमत, मतलब रहमत भी है घर में। बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। और एक जहमत भी। नहीं, वो बहुत सपोर्टिव है, मेरा बेटा भी बहुत साथ देता है मेरा। आपको पता है ना, मैं लड़कियों की सपोर्ट और एट द एंड ऑफ द डे वही वाली बात है ना कि औलाद आपका सबसे बड़ा एसेट और आपके लिए सबसे ज़्यादा नुकसान का बायस बन सकती है। डिपेंड करता है कि आपने कितना एफर्ट और मेहनत की हो उनकी तरबियत पे, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन मेरा ख्याल में अपने एंड पे जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप वो पूरी करें, बाकी अल्लाह से उम्मीद रखें। अगर आपने अच्छा किया तो डेफिनेटली इट विल कम बैक टू यू।
वही देखिए ना, अब आपका एक हायर पर्पस है, जी। आपका एक गोल है कि मैंने ये चीज़ करनी है। इंशाल्लाह जब बच्चे पढ़ जाएंगे तो आपका नेक्स्ट पर्पस होगा कि इनको सेटल करना है, बिल्कुल घर अपना बनाना है। जी। आपने अपनी गोल सेटिंग्स है दिमाग में कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली की हुई है क्लियरली, जी और उसकी वजह से आप सुबह उठती हैं, बिल्कुल। चाहे तबीयत खराब हो, चाहे मूड ऑफ हो, चाहे सुख हो दुख हो, आप निकलती हैं बिल्कुल क्योंकि आपने एक गोल सेट सेट किया किया हुआ। हुआ। आपको पता है डिप्रेशन और एंजाइटी के मरीजों के बारे में सबसे ज़्यादा क्या कहा जाता है कि कोई पर्पस, कोई गोल इनको सेट करना चाहिए, स्पेशली डिप्रेशन जी। के जो लोग शिकार होते हैं, क्योंकि जब उनके पास कोई गोल होता है तो उसे अचीव करने के लिए वो अपनी डिप्रेशन को थोड़ा सा साइडलाइन कर पाते हैं, बिल्कुल। क्योंकि एक हायर पर्पस दिमाग में आ जी। जाता है। तो खैर अल्लाह ताला हर किसी को इतनी सकत दे कि वो कोई ऐसा अपने लिए गोल सेट करें जिसकी वजह से हर दिन उनके लिए पॉजिटिव बने। बिल्कुल। आज हम बना क्या रहे हैं? आज हम बना रहे हैं चिली चिकन और उसके साथ एग फ्राइड राइस। आपने देखे हर चीज़ का क्रेडिट लेने का मुझे कितना शौक है। आज हम क्या बना रहे हैं, करना मैंने कुछ नहीं, सिर्फ जाके ठूंगे मारने हैं ब्रेकों में, जो आपको पता ही है कि तैयबा जी मेरी बड़ी बुरी आदत है, नहीं कुकिंग के दौरान घुस जाती हूँ ना हाँ आपके जी, किचन में। बिल्कुल वो शौक है ना आपका नज़र आता है, और उसके बैक एंड पे जो खुशी आपके चेहरे पे नज़र आ रही होती है काम करते हुए, तो वो फिर डेफिनेटली। मैं इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ आपको। पहले चिली चिकन मैरिनेशन के लिए मुर्गा गोश्त 1 किलो, अदरक लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, मैदा 2 खाने के चम्मच, कॉर्नफ्लोर 1 खाने का चम्मच, चिली पेस्ट 1 खाने का चम्मच, सिरका 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, अंडा 1 अदद, सोया सॉस 1 चाय का चम्मच। सॉस के लिए तिल का तेल 1/4 कप, केचप आधा कप, चिली सॉस 1 खाने का चम्मच, डार्क सोया सॉस 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, सिरका 1 चाय का चम्मच, ब्राउन शुगर 1 चाय का चम्मच। और वेजिटेबल्स जो हम इसके साथ यूज़ करेंगे, प्याज 2 से 3 अदद, हरा प्याज आधा कप, शिमला मिर्च 1 कप, अदरक 1 खाने का चम्मच और लहसुन 1 खाने का चम्मच। व्यूअर्स, मैं चिली चिकन के पहले आपको रेसिपी बता देती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, चिकन जो बोनलेस मैंने लिया, क्यूब कटिंग में काटा है, इसको हमने मैरिनेट करके, और उसके बाद तकरीबन 2 घंटे आप कर लें मैरिनेट, और फिर इसको फ्राई करके आपने अपने पास रख लेना है। सेकंड जो इसका स्टेप है, जितनी मैंने आपको सॉसेस बताई हैं आप वो मिक्स करके अपने पास रख लें, वेजिटेबल की कटिंग कर लें, ये आपका मील प्रेप हो जाएगा सारा। फिर आपने क्या करना है, एक पैन लेना है, उसमें जो गार्लिक है फाइन चॉप होना चाहिए, उसको आप सौते करें, और जो हमारे पास फ्राई चिकन था वो हमने उसमें ऐड करना है, और उसके बाद इसको हम थोड़ा सा कुक करेंगे विद चिकन स्टॉक। थोड़ा सा मतलब 70% ये आप जब फ्राई करेंगे तब कुक हो जाता है, बाकी 30% ये स्टॉक के साथ कुक हो जाएगा। उसके बाद आपने इसमें सारे स्पाइसेस और सॉसेस ऐड करके, अगर कॉर्नफ्लोर की ज़रूरत हो तो आप इसको एंड में जब ग्रेवी हमारी तैयार हो जाएगी थोड़ा सा लगा दें, क्योंकि इसमें पहले से कॉर्नफ्लोर ऐड है, तो उसकी आपने कंसिस्टेंसी देख लेनी है कि अगर तो आपको ज़रूरत है कॉर्नफ्लोर लगाने की अपनी सॉस को थिक करने की, तो फिर आप कॉर्नफ्लोर ऐड करें। तो हमारा चिली चिकन जो है वो, और एंड में जो है ना, आपने जो मैंने वेजिटेबल आपको बताई है, बिल्कुल एंड में सर्व करने से तकरीबन 5 मिनट पहले जो है ना, आपने इसको वेजिटेबल के साथ कुक करके और इसको रख लेना है। और सेकंड जो हम इसके साथ सर्व करेंगे वो है एग फ्राइड राइस। और उसकी एक बात ज़रूर यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी तैयबा जी, एट द एंड ऑफ द डे तैयबा जी क्यों आपको कहती हैं कि बिल्कुल 5 मिनट पहले आपने सब्जियाँ डाली, क्योंकि क्रिस्पीनेस तो अपनी जगह है सब्जियों की, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, जो वाइटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो बर्बाद हो जाते हैं अगर आप उसको ओवर कुक करते हैं। तो एटलीस्ट जिन खानों में ओवर कुक करने की ज़रूरत नहीं है सब्जियों की, उनमें तो ना ओवर कुक करें, बच्चे भी इंजॉय करेंगे, उनको आदत पड़ जाएगी क्रंची वेजिटेबल्स खाने की। हाँ जी। सेकंड है एग फ्राइड राइस, और इसके लिए चावल 1 किलो, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच, हरा प्याज 1 कप, गाजर 1 कप, अंडे 4 से 5 अदद। व्यूअर्स, राइस के लिए आपने ये करना है कि जिस तरह मैंने आपको बताया, हर चीज़ का जब आप मील प्रेप करके रखेंगे तो वो चीज़ें कुक करने में बिल्कुल टाइम नहीं लेती। आपने राइस जो है वो बॉयल करके रख लेने हैं, और उसके साथ जो एग है वो हम फ्राई करके वो भी साइड पे रख लेंगे। इसकी मिक्सिंग किस तरह आपने करनी है, एक बड़ा पैन लेना है, उसमें आपने जो है वो थोड़ा सा ऑयल लेके उसमें आप जो कैरेट है जिसको मैंने चॉप किया हुआ है वो आप सौते करेंगे, उसके साथ जो है हम उसमें राइस ऐड कर देंगे। आपने किसी किस्म का उसमें स्पाइसेस ऐड नहीं करने, क्योंकि वो लम्प्स बन जाते हैं और वो फिर पूरी तरह राइस में मिक्स नहीं होते। तो जिस वक्त आप इसमें राइस ऐड कर दें तो उसमें स्प्रिंकल करें आप ऊपर से सॉल्ट और जो आपका है चिकन पाउडर या फिर वाइट पेपर और ब्लैक पेपर, वो आप स्प्रिंकल करें, उसको अच्छे से मिक्स करें। अगर वॉक है बड़ी तो आप इसको टॉस कर लें, और फिर उसमें जो है वो आप एंड में हरा प्याज और जो अंडे मैंने फ्राई करके रखे हुए हैं वो आप ऐड करके उनको अच्छे से मिक्स करके और फिर हल्का सा आप दम दे दें, और इसको अब हम सर्व करेंगे चिली चिकन के साथ। थैंक यू। Sounds absolutely delicious and I'm sure it will taste even more delicious, क्योंकि वो जो कहते हैं ना, कुछ लोगों के हाथ में बड़ा ख़ास और बड़ा मज़ा होता है,
आपके हाथ में माशाल्लाह से वैसे ही बड़ा मज़ा है। Thank you मेरे so ख्याल से आप फ्राई अंडे भी बनाती होंगी तो मज़े की बनाती होंगी। थैंक यू। बल्कि मैं ना मैं बल्कि आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी किसी दिन ना हम ज़रूर वो वाले राइस बना के देखें। वो नासी गोरेंग टाइप होते हैं जो बेसिकली एग फ्राइड राइस होते हैं, उसके ऊपर उन्होंने खाना ऊपर जो भी ग्रेवी होती है डली होती है और उसके ऊपर एक फ्राइड एग भी होता है। एक दिन हम उस तरह से भी सर्व करके दिखाएंगे फ्राइड एग से, मुझे याद है जरूर एक वेरिएशन है सर्व करने की। और व्यूअर्स वही वाली बात है ना कि अगर आप गार्लिक राइस नीचे बना देते हैं एग फ्राइड राइस की जगह तो एग वहाँ पे भी आ जाता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ जाती है और लुक बड़ी प्यारी निकल आती है। और फ्राइड एग तो ऑलमोस्ट सबको ही पसंद जी, बहुत पसंद होता है। सो यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक बहुत ही ब्रिलियंट यंग अचीवर हमें ज्वाइन करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आपसे वादा किया था, एक बहुत ही ब्रिलियंट एंड अकम्पलिश्ड वेरी यंग पर्सन हमारे साथ हैं। सिर्फ 10 साल के मोहम्मद हसनैन हमारे साथ हैं जो यंगेस्ट जर्नलिस्ट और यंगेस्ट इंग्लिश इंस्ट्रक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे साथ आज फ़ख्रे KPK हैं, इनको ये एज़ाज़ भी हासिल है और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। पिछले 1 साल से फ्री ऑफ कॉस्ट अंग्रेज़ी ज़बान भी सिखा रहे हैं। ये सारी जर्नी कहाँ से शुरू हुई और क्या हुआ? सबसे पहले तो मोहम्मद हसनैन हमें ये बताइए किस स्टेज किस एज पे आपने एंटर किया इनटू द मीडिया? वेल बेसिकली मैं अपना स्टोरी के अंदर अपना पूरा तारुफ भी करवा दूंगा कि 3 साल की उम्र से मैंने स्टार्ट किया था एज अ जर्नलिस्ट एंड आई स्टार्टेड वर्किंग। शुरू के अंदर एज अ गेस्ट जाता था किड्स शो के अंदर एक्सेट्रा। आई यूज्ड टू गो एज अ मैं वहाँ पर एज अ गेस्ट जाता था अक्सर और उसी से शुरुआत हुई। 5 साल की उम्र के अंदर एक्चुअली कुछ ईयर्स बाद मुझे फिर मेरा फर्स्ट एवर रेडियो प्रोग्राम मिला खैबर पुख्तनख्वा रेडियो पे FM 92.2 बाय द नेम ऑफ द सुपर किड मोहम्मद हसनैन शो। एक सेकेंड, हम आगे निकल गए। 3 साल की उम्र पे जाना कैसे शुरू किया डिफरेंट शोज पे? देखो बेटा, सबसे पहला कदम ही कंफ्यूजिंग होता है और 3 साल की उम्र पे तो इंसान को खुद भी सच नहीं पता होता कि बंदा क्या कर रहा है। सिंपल अल्फाज के अंदर इट वाजंट स्पेशल एक्चुअली, ना मेरे अंदर कोई स्पेशलिटी थी उस वक्त के अंदर, बस बातूनी था। लोगों को बातूनी बच्चे पसंद होते हैं तो वो कहते थे कि हमें शो के अंदर ही चाहिए। अभी भी पसंद है। मेरी मदर बेसिकली काम करती थी उन दिनों खुद फील्ड के अंदर, तो चूँकि मुझे जानते थे प्रोड्यूसर्स, मेरी मदर के ना और डिसएग्रीमेंट के ख़िलाफ़ उन्होंने मुझे शो के अंदर बिठाया एंड दैट्स हाउ दे गॉट टू नो दैट आई हैव द पोटेंशियल कि मैं भी शोज़ के अंदर काम करूँ। वहाँ से जीन्स में भी तो आती है ना ये चीज़ें? जी बिल्कुल, जीन्स में भी आती है और कम्युनिकेशन स्किल्स पे मैंने खुद भी काफ़ी टाइम काम किया। फिर मैंने एज अ रेडियो ब्रॉडकास्टर काफ़ी सालों तक। अच्छा, अब रेडियो पे किस तरह है? जी, रेडियो के अंदर व्हेन आई वाज 4 और 5 राउंड अबाउट, उस टाइम के अंदर मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव था ऑन सोशल मीडिया एक्सेट्रा। सो अक्सर जब भी कोई ऑडिशंस होते थे, कुछ भी होता था, ये नहीं कि मैं ऑडिशंस देने नहीं जाता था, बस देखने जाता था। तो वहाँ पे पकड़ लेते थे आपको? जी, तो एक दिन मेरी माँ मेरी बहन के साथ थी तो मैं माँ और बहन से अलग हो गया। अभी ऑडिशंस की एक लंबी लाइन है। अभी मुझे लगा कि ये लोग कहीं जा रहे हैं तो चले मैं भी चला जाता हूँ। वो सारे लोग जा रहे हैं, मुझे साइड में बिठा दिया उन लोगों ने। आखिर के अंदर मुझे खड़ा करवाया, मुझे कहा कि कुछ बोलो। मैंने कहा क्या बोलूँ? उन्होंने कहा कुछ टॉपिक वॉपिक बोलो, पोल्यूशन। मैं बस मुझे तो मौका चाहिए था। और पोल्यूशन तो वैसे ही आपका फेवरेट टॉपिक होगा। जी, और बस मैं लग पड़ा कि पोल्यूशन ऐसे, पोल्यूशन वैसे, पोल्यूशन ऐसे। मैंने वो ऑफिशियली फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, मैं पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर आई वाज द यंगेस्ट रेडियो ब्रॉडकास्टर। और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के बाद ये मेरी जर्नी थी, अ फ्यू इयर्स तक मैंने की, बट आई वाज नॉट एबल टू कंप्लीट दैट एंड बिकॉज मेरे पास पहले से बहुत ज़्यादा और भी अपॉर्चुनिटीज़ थी एंड रेडियो जॉकी और बीइंग अ जर्नलिस्ट was my major thing and not being a RJ, क्योंकि RJ was more of a training, क्योंकि वो मुझे ट्रेन कर रहा था। मेरे अल्फाज बोलना सीख लेता है तो फिर उसके बाद स्क्रीन और बाकी सारी चीज़ें तो ओपन नहीं, अल्फाज से जब आप अपना एक्सप्रेशन देते हैं, जब आप अपने अल्फाज से, आपके अल्फाज की अदायगी सही हो, जब आपके अल्फाज का चुनाव सही हो,
तो आप तब अच्छे से कैमरे पे भी बात कर सकते हैं। तो मैंने वो एक ट्रेनिंग आप समझ ले, वो ट्रेनिंग हो गई। फिर मैंने डिफरेंट टीवी चैनल्स के अंदर काम करना शुरू किया एंड एट द एज ऑफ 7 आई राउंड अबाउट गॉट द फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड्स यंगेस्ट जर्नलिस्ट। इस वक्त तक 2019 के अंदर जब कोरोना वायरस वाज एट इट्स पीक, मैं फ्रंट मैन के तौर पर कॉलम्स भी लिख रहा था। 2019 में आपने 3 न्यूज़पेपर्स के लिए कॉलम जी बिल्कुल, 3 न्यूज़पेपर्स, और फ्यूचर के अंदर मैंने कुछ और न्यूज़पेपर्स के साथ भी कंसल्टेंट की, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस गेटिंग मोर एंड मोर बैड, सो आई वाज़न्ट एबल टू रिपोर्ट। तो इसीलिए मैंने फिर कॉलम्स, सो आप कह सकते हैं पेंडेमिक के अंदर और कोई काम नहीं था। यूट्यूब का चैनल बनाया? जी बिल्कुल, मेरा अपना यूट्यूब का चैनल भी है, मेरा अपना फेसबुक भी है। फेसबुक पे मेरे 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं माशाल्लाह। और इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाता हूँ। एंड आफ्टर ऑल दैट रिसेंटली मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया ऑफ बीइंग द वर्ल्ड्स यंगेस्ट सेल्टा सर्टिफाइड इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। सिर्फ सेल्टा नहीं बल्कि सेल्टा और डेल्टा। हम अभी आगे जा रहे हैं, हम फिर आगे निकल गए, हम अभी वापस आएंगे। ठीक है, ओके। आपने अंग्रेज़ी ज़बान सिखाने का क्यों फ़ैसला किया, पहले ये बताओ। मुझे याद था कि जब BBC और ऐसे CNN एट्सेट्रा बड़े बड़े चैनल आते थे, वॉइस ऑफ अमेरिका, तो मैं अपनी इंटरव्यू तो दे जाता था। जब वो वॉइसिंग उसके ऊपर करते थे मुझे बहुत बुरा फील होता था कि मेरी आवाज़ क्यों नहीं ली, उन्होंने किसी और की आवाज़ क्यों डाली, मेरी बातें क्या अच्छी नहीं थी, क्या मेरा अंदाज़ अच्छा नहीं था। माँ ने कहा आप उर्दू में बात करते थे? क्योंकि मैं उर्दू में बात करता था। मेरी माँ ने कहा नहीं, असल में आप इंग्लिश में नहीं, आप उर्दू में बात कर रहे थे, उन्हें इंग्लिश चाहिए ना। तो मैंने उस वक्त मैं अपनी महरूमी को देखा। किताबों की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी हमारे स्कूल के अंदर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, तो मैं ऐसा वाहिद बच्चा था उर्दू के अंदर, मैं अभी भी वीक हूँ, और इंग्लिश में तो मैं शुरू में नहीं था, फिर वक्त के साथ बेहतर हो गया। तो मैंने अपनी महरूमी को देखते हुए कहा कि मैं सीखूंगा इंग्लिश लैंग्वेज। जब मैंने सीख ली इंग्लिश लैंग्वेज फॉर सम ईयर्स, सीखना भी ऐसा था कि आप समझिए कि इट वाज मोर ऑफ एंजॉयमेंट लेस ऑफ अस लर्निंग, क्योंकि बच्चा तो एंजॉय करता है, वो तो लर्न इतना नहीं करता, ना वो लिखता है ना वो पढ़ता है। तो वो जब मैंने फॉर अ फ्यू ईयर्स वो किया, सो जब भी मैं इंटरव्यूज़ देता था इंटरनेशनली नेशनली, तो सब कहते थे इंग्लिश झाड़ रहा है, ख़ुद तो इतने ज़्यादा पैसों पे इंग्लिश का कोर्स किया। हालांकि मैंने कोई पैसे नहीं दिए। आई वाज एनरोल्ड एज अ प्रोटिजी, एज अ स्पेशल केस। मैंने ना कोई इतना मेहनत की, बल्कि आई वाज फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। ना हम इतना अफोर्ड कर सकते थे, ना हमारी इतनी वी weren't able to afford this much money. So इंग्लिश लैंग्वेज मैंने कहा कि चले, हमने तो बहुत ज़्यादा बड़ा काम कर दिया कि हमने करोड़ों रुपए लगा दिए आपके नज़रिए के अंदर, तो चले मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज आपको सिखाता हूँ। मैंने अपने मुल्क की महरूमी को देखकर और साथ ही साथ हेटर्स को भी हेट करते हुए देखकर मैंने कहा कि मैं भी लोगों को सिखाऊंगा इंग्लिश लैंग्वेज, एंड दैट्स हाउ आई गॉट टू दिस पॉइंट। नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट मोटिवेशनल स्पीकर। आपको मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे डिफरेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, बल्कि यूनिवर्सिटीज़ में भी बुलाया जाता है। मुझे इसके बारे में ज़रा बताओ, उसके बाद मैं आऊँगी सर्टिफिकेशंस की तरफ। मैं तो जो ये आपकी ongoing activities, I want to talk about that first. जी, बेसिकली मोटिवेशनल स्पीकिंग का मेरा अपना कोई इंटरेस्ट नहीं था एक्चुअली, बट जब मैं लोगों को अपनी जर्नी सुनाता था तो वो कहते थे बड़ी मोटिवेशनल जर्नी है, बड़ी इंस्पिरेशनल है, आप अपनी कहानियाँ सुनाया करें। तो इसी बात से मुझे लक़ब मिला ऑनलाइन एज मुझे कुछ लक़ब मिले थे, अ फ्यू डिफरेंट लेबल्स एंड नेम्स एंड डिफरेंट थिंग्स। Can you share them, please? जिस तरह नन्ना प्रोफेसर था, वो तो मैं अभी भी कहना चाहूँगी। नन्ना प्रोफेसर था, द सुपर किड था, सुपर किड डेफिनेटली। साथ ही साथ मोटिवेशनल स्पीकर। मैं ख़ुद को अभी भी मोटिवेशनल स्पीकर नहीं कहता, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर वो होते हैं जिन्होंने ज़िंदगी के अंदर कुछ किया है और सालों की मेहनत के बाद। मैं तो अभी भी बच्चा हूँ, मेरी मेहनत क्या ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल मेहनत की है, सो दैट्स नथिंग इन फ्रंट ऑफ द मेरी पीपल। जान, अगर टोटल ज़िंदगी 10 साल की हो और उसके अंदर 7 साल की मेहनत की हो, तो फिर तो आपने अपना ज़्यादातर ज़िंदगी का अरसा जो है जी मैच्योरिटी के अंदर और मेहनत के अंदर गुजार दिया। बट फिर भी उन लोगों का दोज आर डिफरेंट सीनियर्स, उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है हमसे, तो हमें जो नहीं आता उनको तो आता है। सो मैं तो ये चीज़ नहीं मानता था, बट पीपल स्टार्टेड कॉलिंग मी। मैं वहाँ पर अपनी जर्नी करता था, लोगों को बहुत सारे मुख्तलिफ टॉपिक्स लाइक टाइम मैनेजमेंट, करियर काउंसलिंग एंड मैनी अदर टॉपिक्स, मैं इन सारे टॉपिक्स पे उनके व्हाट साथ। अबाउट फ़ख्रे KPK, ये किसने और कब दिया टाइटल? फ़ख्रे KPK मुझे एक्चुअली 5 टाइम्स इसका अवार्ड मिल चुका है। Wow. जी, और फ़ख्रे KPK का बेसिकली KPK जो आप कह सकते हैं द फ़ख्र
फ़ख्र क्या होता है Pride. आप जानते हैं, पर ये ज़्यादा पुश्तो की टर्म है, पर उर्दू के अंदर भी इस्तेमाल की जाती है अगर आपको पता हो। तो फ़ख्र मायने ये होती है कि एक चीज़ दैट एजाज़, हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान में ऐसा बच्चा। तो उन्होंने मुझे ये टाइटल दिया, फ़ख्र KPK था। फिर हमारे पास दूसरा एक अवार्ड था विच वाज फ़ख्र खैबर पुख्तूनख्वा, नॉट खैबर पुख्तूनख्वा, फ़ख्र पेशावर। तो मुझे रीजनल भी मिला, मुझे प्रोविंशियल भी मिला और इंशाल्लाह provincial नेशनल भी मिल जाएगा जी जल्द, बिल्कुल मिल इंशाल्लाह। जाएगा, अच्छा, इंशाल्लाह। आजकल आए हुए हो पाकिस्तान नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस के लिए, राइट? जी बिल्कुल, एंड यू हैव gotten an award for that also, mashallah. जी बिल्कुल, Well done, well done. Now I want to talk about श्योर। CELTA certificate. ये क्या है? बेसिकली सेल्टा, ना सिर्फ सेल्टा बल्कि मैंने अभी अभी डेल्टा भी कर लिया। सेल्टा इज़ बेसिकली सर्टिफिकेट इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग टू एडल्ट्स। मतलब एक ऐसा सर्टिफिकेट जो आपको इनेबल करता है, विच गिव्स यू द अथॉरिटी टू टीच इंग्लिश लैंग्वेज इंटरनेशनली, ठीक है। रिगार्डलेस कि आप किस कंट्री के अंदर हैं। मैं हार्वर्ड के अंदर भी टीचिंग कर सकता हूँ, एंड आई एम एक्चुअली वर्किंग विद देम करेंटली एज अ टीचर। Are you serious? जी बिल्कुल, मैंने उनके साथ एक दूसरा प्रोजेक्ट भी था, प्रोजेक्ट येल, वेयर आई शेयर द कल्चर ऑफ पाकिस्तान, कल्चर येल यूनिवर्सिटी के येल यूनिवर्सिटी नहीं, उनका प्रोजेक्ट था हार्वर्ड का, विच इज़ अच्छा। नोन एज द येल प्रोजेक्ट। तो उसके अंदर मुख्तलिफ कंट्रीज, रीजन्स का आपने जो है कल्चरल चीज़ें शेयर करनी है, द कल्चरल डिफरेंसेस एक्सेट्रा। सो आई वाज गिवन पाकिस्तान एंड स्पेसिफिकली KPK, क्योंकि वो वाहिद जगह थी। सो दैट वाज हाउ आई स्टार्टेड। फिर मैं टीचर बन गया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, एंड आई डिड सेल्टा सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नॉट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉरी, वो दूसरा सर्टिफिकेट है। मैंने लगभग 10 to 20 सर्टिफिकेट्स किए हैं, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो सर्टिफिकेट हमने पूरी जिंदगी में नहीं इतनी सर्टिफिकेट लिए, हमारे प्यारे जानू बेबी ने 7 साल के अंदर ये अचीवमेंट्स कर लिए। आई एम सो प्राउड ऑफ यू माय सन। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। यू सी, आई नो दैट आप यूथ के लिए भी बहुत कुछ करना चाह रहे हो, एंड एट द सेम टाइम जो मेरे जहन में भी बात आ रही है और बहुत सी और माओं के जहन में बात आ रही है कि फिर पढ़ाई का क्या, स्कूल का क्या, फ्रेंड्स का क्या। जिस एज पे बच्चे खेल कूद कर रहे होते हैं, आपका सारा फोकस इन चीज़ों पे है। इस चीज़ के बारे में हम जानेंगे ब्रेक के बाद। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मोहम्मद हसनैन का दिन कैसे गुजरता है, इनकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, एंड फ्रेंड्स, उसके अलावा और क्या गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सब जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ द यंगेस्ट जर्नलिस्ट, द यंगेस्ट इंग्लिश इंस्ट्रक्टर, 10 साल के मोहम्मद हसनैन हैं। वैसे तो इनको फ़ख्रे KPK का एजाज़ मिला है, लेकिन मेरे ख़्याल से फ़ख्रे पाकिस्तान तो 100% है, और इंशाल्लाह जल्द इनको ये टाइटल दिया जाएगा। अगर जुगन आंटी टाइटल कोई दे सकती हैं तो मैं तो ज़रूर कहूँगी कि यू आर प्राइड ऑफ पाकिस्तान। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस एजाज़ यही है कि आपने कह दिया। बेटे, इस प्लेटफॉर्म पे और इस फोरम पे आके बहुत से लोग बात करते हैं, लेकिन बड़े कम लोग होते हैं जो हर बंदे को सेट पे इम्प्रेस कर देते हैं। जैसे कि हमारे कंटेंट हेड भी नीचे आ गए, मालिका सारे आ गए आपसे बात करने के लिए। मेरे प्रोड्यूसर उमर खान में मेरे से बातें कर रहे थे रिगार्डिंग यू। कभी कभार एक एंकर के लिए ये बड़ी लकी मोमेंट होती है कि कोई ऐसी यूनिक पर्सनैलिटी आए जिससे मुलाकात करके बंदा कहे यार ये बहुत आगे जाएगा। और ऑलरेडी आप माशाल्लाह इतने आगे जा चुके हो कि स्काई इज़ नॉट योर लिमिट, द यूनिवर्स इज़। तू इंशाल्लाह शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। बेशक। और इसके साथ साथ आप जापानीज़ भी बोलते हैं जी बिल्कुल। और जापानीज़ कल्चर को भी स्टडी करते हैं, जी बिल्कुल, साथ ही साथ चाइनीज़ भी बोलता हूँ। लेकिन ए की कहानी हैगी है ਤੁਸੀਂ पश्तो च गल करो, मैं पंजाबी च करनी है। अच्छा, तो मुझे ये क्या कहानी है? देखो, अंग्रेज़ी वाली बात तो समझ आ गई, जापानीज़ और चाइनीज़, मैंड्रिन, कैंटोनीज़ क्या बोलते हो? मैंड्रिन हम लोग बेसिकली मैंड्रिन। चाइनीज़ को कहते हैं। ठीक है, जी। सो मैंड्रिन और जापानीज़ जापानीज़। दोनों आप बोलते हो। ये किस तरह हुआ? उसके बाद बाकी चीज़ों की तरफ आएंगे। वेल बेसिकली मुझे मॉडर्न लैंग्वेजेस का बहुत ज़्यादा शौक़ है,
as Mandarin is one of the biggest languages that is raging nowadays and that is at its peak, बहुत ज़्यादा speakers हैं इस language के, so I thought it's a great thing, क्योंकि जब आप एक नई ज़ुबान सीखते हो, it's like a new soul, आपको एक चाबी मिल जाती है to the treasures of that language. बिल्कुल. Because translation ruins the fun. एक जोक है फॉर एग्जांपल पंजाबी में, तो वो उर्दू के अंदर मज़ा नहीं करेगा. एग्जैक्टली और जैसे कि जी, आपने महसूस जी. किया जब आप फ्यू इयर्स अगो जब आप ऑन एयर देखते थे अपने इंटरव्यूज को, जी. आप उर्दू में बात कर रहे हैं, कोई और किसी अपनी जबान, कोई और अंग्रेजी जबान में आपकी बात बोल रहा है लेकिन सही नहीं बोल रहा, सही नहीं क्योंकि बोल रहा. 100% नहीं ट्रांसलेट हो सकती. जी बिल्कुल, क्योंकि हर एक लैंग्वेज के अपने एक कल्चर होता है, एक अपना अंदाज, एक अपना तंज, एक अपना स्टाइल होता है, एंड दैट्स नॉट एप्लीकेबल. और चूँकि एशिया के अंदर सम ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस वर द इंडस सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, और इंडस एंड इंडियन वर क्वाइट सिमिलर बहुत ज़्यादा टर्म्स के अंदर. बट जो दूसरी बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी दैट वाज द चाइनीज़ और जापानीज़ मिक्स टाइप ऑफ सिविलाइजेशन, क्योंकि उन्हें जो है येलो रिवर सिविलाइजेशन कहा जाता था, बिकॉज दे यूज्ड टू बी नियर द येलो रिवर. अगर आप देखें तो पूरे एशिया के एक तरफ हो गए लोग, और कोरिया, जापान और चाइना, दीज थ्री आर वेरी सिमिलर इन टर्म्स ऑफ फ्यू थिंग्स. तो दीज वर द मेजर प्लेसेस दैट एक्चुअली ओरिजिनेटेड. तो इनका कल्चर बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत ज़्यादा पुराना है, जिस तरह इस्लामिक कल्चर है या अरबिक कल्चर है. तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं सीखूं, एंड आई अंडरस्टैंड इट, एंड अदर देन दैट इट्स जस्ट फॉर पर्सनल फन एंड आल्सो फॉर लर्निंग. वेल द पॉइंट इज, देखें ना, जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं वो चाइना, जी आगे जाके इंशाल्लाह दिस विल हेल्प यू आउट इमेंसली. मैंने बड़ी कोशिश की थी, मेरे बेटे हैं हमजा, ही 17 years old, मैंने बड़ी कोशिश की कि वो सीखे, एंड ही ट्राइड आल्सो टू लर्न, बट बड़ी मुश्किल ज़बान है सीखने को. आई मीन मैंड्रिन स्पेशली बहुत बहुत मुश्किल है, एंड आई एम श्योर जापानीज़ भी उसी तरह से मुश्किल ही होगी सीखने को. सो ग्रेट जॉब विद दैट आल्सो. अच्छा मुझे ये बताइए कि हम अभी बात कर रहे थे ब्रेक में जाने से पहले, एंड आई डू वांट टू नो दिस, जब एक इंसान में इतनी मैच्योरिटी इतनी छोटी उम्र पे आ जाती है, जी, तो फिर दोस्तियां कहाँ जाती हैं? क्योंकि आपके दोस्त तो एक डिफरेंट लेवल पे होंगे ना, इंटेलेक्ट और पढ़ाई लिखाई, बचपना किस्म का होता है उनके सो अंदर. वो क्या सिचुएशन है? फ्रेंड्स, व्हाट अबाउट स्कूल? जी, well with my friends I'm very actually I'm very specific, क्योंकि there is a criteria for me to decide my friend, क्योंकि your company makes you the person you are. You are judged by the company You that are you judged keep. by the company you stay with. So the thing is कि मेरी कंपनी बुरी होगी तो मैं भी बुरा होऊंगा. So I keep intact that what type of people I really want, and हाँ, I am not that much social if being honest. मैं ज़्यादा अकेलापन और तन्हाई के अंदर खुश रहता हूँ. हाँ, if I am with somebody, मैं social हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैं किसी से अभी बात करूँ तो मैं सोशल हूँ. जी जी, आपने पूरा सेट अपने पीछे लगाया हुआ है, मैं देख रही हूँ. मैं सोशल हूँ ऑन द स्पॉट, बट इफ इट गोज इनटू लॉन्ग टॉक, या अगर फॉर एग्जाम्पल आप मेरे घर आते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको देखूंगा भी नहीं, बस मैं अपने कमरे के अंदर बैठा रहूँगा. आके सलाम किया, खुदाफिज किया. सलाम किया, खुदाफिज किया, क्योंकि मुझे नहीं पसंद ज़्यादा लोगों से बातें करना, ज़्यादा मिलना जुलना. सो दोस्त नहीं है मेरे ज़्यादा. अलबत्ता क्लासमेट्स के साथ हर वक्त बातें करता हूँ, वो बस बात होती रहती है उनके साथ. स्कूल में स्ट्रगल नहीं करते? क्योंकि जो बच्चे थोड़े से न्यूरोलॉजिकली सुपीरियर होते हैं दूसरे बच्चों से, मतलब तो उनको थोड़ा सा टफ टाइम भी मिलता है. स्ट्रगल करते हो? काफ़ी टफ टाइम मिलता है, और बहुत ज़्यादा बुरा टफ टाइम और मिलता है. बच्चे बुली भी करते होंगे? जी, बच्चे बुली करते हैं, बट मैं करने नहीं देता ना. आफ्टर ऑल आप कह सकते हैं द पुश्तून जीन, ज़्यादा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता. देखिए, सबसे पहली बात है कि हम्बल इंसान हूँ, डाउन टू अर्थ. ना मैं ये ज़्यादा क्लेम करता हूँ कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो, मुझे नहीं पसंद. क्योंकि बहुत ज़्यादा अक्लमंद होने, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा और अकम्पलिश्ड होने में और बहुत कमज़ोर होने में स्कूल में नुकसान एक ही है. जी बिल्कुल. आप हाईलाइट हो जाते हैं और फिर सारे बच्चे आपको तंग करना शुरू कर देते हैं, और आपको, और स्पेशली एक बच्चा जो कॉन्स्टेंटली मीडिया की नज़रों में भी है, जेलसी तो होती होगी दूसरे बच्चों को. जेलसी तो होती है, पर द थिंग इज कि मैंने कभी ऐसा किसी को फील नहीं करवाया दैट आई एम स्पेशल और आई एम एनी वे डिफरेंट. जानी आप कराएं ना कराएं, आपको आप मुंह खोलते हैं तो समझ आ जाती है ना कि आप स्पेशल हो. इस चीज़ को तो आप हेल्प नहीं कर सकते, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से एक स्पेशल. देखो वो कहते हैं ना, वो सुपरमैन क्या कहता था कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. स्पाइडरमैन. स्पाइडरमैन. कौन है ये बच्चा?
बेटा कल को यहाँ बैठे हुए होगे, मैं वहाँ पे बैठी हूँ। मैंने सब कुछ पढ़ा है, फ्रॉम मिथोलॉजीज टू एवरीथिंग। हर एक चीज़ में एक सबक होता है, हर एक चीज़ में सीख होती है। बिल्कुल। और जहाँ पर सीख हो, अगर वो इंजॉयमेंट की चीज़ हो, अगर वो बुरी हो या अच्छी हो, मैं सीखता हूँ। और सीखने का अमल सबसे इम्पोर्टेंट होता है ज़िंदगी में, क्योंकि मरते दम तक हम सीखते हैं। तो यहाँ से कहाँ? यहाँ से कहाँ, बेसिकली मेरा अपना जो विज़न है, आई हैव क्वाइट अ फ्यू विजन्स मैंने फ्यूचर के अंदर आए। माई वर्क इज़ एज अ जर्नलिस्ट टू सेंड एंड टू बी द रॉ ट्रूथ फॉर द सोसाइटी। नहीं बेटे, बट देखो ना, जर्नलिज्म बड़े डिफरेंट किस्म की होती है, जी राइट? बिल्कुल। मैंने भी जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी में पढ़ी, फिर मैं, बट आई एम अ मॉर्निंग शो एंकर नाउ, जी। राइट? और मैं अपने यूट्यूब पे भी थोड़ा बहुत मतलब जी, जी। छोटी मोटी चीज़ें करती रहती हूँ। किस किस्म की जर्नलिज्म में इंटरेस्ट है? किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो? अपना शो होस्ट करना चाहते हो? अपना एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म चाहते हो? आई एक्चुअली वांट टू नो माई जॉनरा। आई वांट टू नो व्हाट यू वांट टू डू, ताकि हम भी कह सके ना कि हाँ शो पे आया था ये 5 साल पहले, 6 साल पहले, और देखो वो सारा कुछ कर रहे हैं। तो मतलब वो जो तो ना एक इंडिकेशन। जी, द थिंग इज़ दैट मॉर्निंग शोज भी बहुत कर ली ज़िंदगी के अंदर, किड्स शो भी बहुत कर लिए, इंजॉयमेंट वाले शोज भी बहुत कर लिए। कभी करंट अफेयर्स के ऊपर मेरी बहुत ज़्यादा नज़र रहती है, क्योंकि एज अ जर्नलिस्ट मुझे सारी चीज़ें पता हैं, दैट व्हाट हैपन्स बिहाइंड द सीन्स, बिहाइंड द कर्टन्स, जो कर्टन्स के सामने होता है, जो हमने कहना है, जो हमने नहीं कहना। बट बीइंग इन करंट अफेयर्स मीन्स दैट यू हैव अ समहाउ सेपरेट अमाउंट ऑफ फ्रीडम, क्योंकि आप सवाल आपका पूछ हाथ सकते हैं। पल्स पे है ना जी नेशन के, कि जी। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जी, तो आप इनडायरेक्टली सवाल पूछने की अथॉरिटी आपके पास होती है जब आप क्रिमिनल जर्नलिस्ट होते हैं या आप एक करंट अफेयर जर्नलिस्ट होते हैं। सो दीज आर द टू जर्नलिज्म टाइप्स दैट आई वुड फेवर, क्योंकि देखें द वर्ल्ड विल गेट द बेटर ऑफ मी। और उसके अलावा अगर जर्नलिज्म के अंदर नहीं गया, सो आई जस्ट वर्क फॉर द कंट्री एंड सर्व द कंट्री। अगर वो यूथ को नरिशमेंट के लिए हो, अगर मोटिवेशनल स्पीकिंग के लिए हाथ से हो, अगर इंग्लिश पढ़ाना हो, जो भी हो, आई वर्क फॉर द यूथ, for the people, by the people. By the one little person. जी, By the one little very very intelligent person. But I guess आप जिस एज पे हो, यूथ मतलब बच्चे से यूथ की बीच की कई एक कैटेगरी के अंदर हो, राइट? यू आर सॉर्ट ऑफ गेटिंग इनटू द स्टेज वेयर, आई मीन वंस यू आर 12 यू विल गेट इनटू योर ट्वींस। तो मेरा सवाल आई गेस जो मुझे क्यूरियोसिटी होती है, आजकल यूथ बहुत डिसअपॉइंटेड है, बहुत डिसहार्टन्ड है, और क्योंकि आप हर चीज़ के ऊपर नज़र रखने की कोशिश करते हो, एटलीस्ट एक एफर्ट होता है ना, कोशिश होती है, सारा कुछ तो कोई भी नहीं जान सकता। वो अंग्रेजी का मुहावरा है ना, द ग्रेटेस्ट विजडम इज इन नोइंग दैट यू नो नथिंग एट that you know ऑल। nothing और जब हम जीरो से स्टार्ट करते हैं हर रोज़, तो हमारी नॉलेज और एक्सपैंड कर जाती है। एरिस्टोटल ने भी कहा था दैट देयर इज़ वन थिंग दैट आई नो दैट आई डू नॉट नो एनीथिंग। एग्जैक्टली। सो सवाल ये है कि यूथ हमारा इतना क्यों डिसअपॉइंटेड है, क्यों इतना डिसहार्टन्ड है? खैर ये सवाल मुझसे पहले भी बहुत बार पूछा गया है और अभी रिसेंटली पूछा गया, क्योंकि देयर इज दिस वेव ऑफ डिप्रेशन, द ग्रेट डिप्रेशन। हमारी कोई ना स्पिरिचुअल वॉर है, ना हमारा कोई ग्रेट डिप्रेशन है, ना हमारी कोई बड़ी वॉर चल रही है, हमारी साइकोलॉजिकल अपने आप से वॉर चल रही है, अपने आप के साथ लड़ रहे हैं। डिसहार्टेंड है। मैं आपको एक सिंपल अल्फाज कहूँगा, खाली दिमाग शैतान का घर। तो जब आप फारिग होते हैं, आप बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखें या जो लोग बड़े काम के अंदर बिजी होते हैं, मैं हूँ, तो मुझे डिप्रेशन के लिए टाइम ही नहीं है कि मैं बैठूँ कमरे के अंदर अकेला और रोने लगूँ कि ज़िंदगी इतनी ज़्यादा मुश्किल है। मेरे पास टाइम नहीं है फ्रैंकली, और मुझे ना ऐसे लोग पसंद है दैट आर नॉट प्रोडक्टिव और जो अपना टाइम इन चीज़ों में ज़ाया करते हैं। मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे पास पहले से इतने हेडेक्स हैं, आई डोंट हैव द टाइम टू डू दैट, क्योंकि मेरे पास है एक पर्पस टू लिव। और अमीर लोग क्यों उनको डिप्रेशन कम होता है? अब अमीर के अंदर दो किस्म के होते हैं, एक अमीर माँ बाप के बिगड़े हुए औलाद, उन्हें सारों को डिप्रेशन होता है, ज़िंदगी में कोई मकसद ही नहीं है। गरीब का बच्चा कभी डिप्रेशन में नहीं आपको मिलेगा। गरीब या जो ऐसे घराने से जिसको कुछ करना है, वो आपको कभी डिप्रेशन में नहीं मिलेगा। वो प्रोडक्टिविटी के अपनी हाईएस्ट पे होगा, उसको पता है कि मेहनत करूँगा तभी कुछ बनूंगा। बट लेकिन बेटा ऑब्वियसली एक मेडिकल कंडीशन भी तो होती है ना, कुछ लोगों को मेडिकली भी डिप्रेशन होती है। बट आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन कि उस डिप्रेशन की बात हो रही है जिसको लोग बड़ा कैजुअली कहते हैं, यार आई एम फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड टुडे। अगर हम
मेडिकली डायग्नोज डिप्रेशन की बात करें तो ऑफ कोर्स वो एक मुख्तलिफ बात वो है, अलग मुख्तलिफ बात है, आपको बट ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम चलते फिरते हर बच्चा जो है, हर यंग बंदा जो है वो कहता है यार आई डोंट नो व्हाट टू डू, जिंदगी तो का तो कोई पर्पस ही नहीं है। तो जो बात आप बेसिकली कह रहे हैं वो ये है कि अपने पर्पस खुद आप सेट करें, अपने गोल्स खुद सेट करें। बात करने वाला था कि देखिए जो एक नॉर्मली जो डिप्रेस्ड बंदा है वो तो साइकोलॉजिकली इल है, उसका तो अलग सिचुएशन और उसका इलाज होना चाहिए, उसका इलाज होना चाहिए। पर जो बंदा कहता है कि मुझे मसला है, मैंने इसके ऊपर बात भी किया है, जिंदगी के अंदर जिसका पर्पस होता है उन्हें ये मसले नहीं होते। जिंदगी के अंदर एक पर्पस ढूंढे, कुछ ढूंढे, आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दैट, आई वांट टू बिकम दिस थिंग, आई वांट टू बिकम दैट थिंग, और फिर उसको करने के लिए एफर्ट भी करें, आप मेहनत करें, आपको मेहनत लगेगी, आप ठोकरें खाएंगे, आपको मिस्टेक्स होंगे आपसे, आप बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा पाएंगे, बट आप कुछ सालों तक मेहनत करें आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। एज अ पर्सन दैट स्पीक्स जापानीज, मैंने इस एक कॉन्सेप्ट पे काफ़ी टाइम से बात की है, विच इज़ इकिगाई, द पर्पस ऑफ लिविंग। ये शुरू हुआ था पेड़ पौधों से, कि एक जो पेड़ होता है, जो तनावर होता है, उस पेड़ के अंदर एक स्ट्रॉन्ग इकिगाई होती है, द विल और द पर्पस टू लिव। तो वो बहुत बड़े तूफानों से भी बचकर खड़ा रहता है। जो पेड़ पौधा कमज़ोर होता है, जिसका इकिगाई कमज़ोर होती है, वो एक बार जब बारिश होती है वो एक हवा के झोंके के अंदर उड़ जाता है। इसी तरह इंसान होता है, जिसकी इकिगाई स्ट्रॉन्ग होती है, वो ज़िंदगी के अंदर उन्हें कोई खौफगान नहीं होती, दे डू नॉट हैव एनी रिग्रेट्स। वो कहते हैं जो मिस्टेक्स हुई कुछ सीखा और बेहतर बन गए। और अगर आज हम लोग जो हैं उन मिस्टेक्स की वजह से आज हम इस मौके पे, मेरी भी काफ़ी मिस्टेक्स हुई, अगर वो मिस्टेक्स मैं आज ना करता, आज मैं इस मकाम पे होता नहीं, पता नहीं कहाँ होता, पता नहीं किस मकाम पे होता, किस प्लेटफॉर्म पे होता। देयर वर क्वाइट सम डिसीजंस इन माय लाइफ दैट आई टुक टू कम टू दिस पॉइंट। अल्लाह आपको मजीद और कामयाबी दे मेरा बेटा। थैंक यू सो मच। सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच। खुश रहो, आबाद रहो और अपनी इकिगाई को इसी तरह मजबूत रखो। और यहाँ पे इस सेगमेंट को क्लोज करते हुए एक रिक्वेस्ट है, अभी ब्रेक में आप हमारे कंटेंट हेड से ज़रा टंग ट्विस्टर करवाना चाह रहे थे, तो वो ज़रा टंग ट्विस्टर बोलेंगे, ये टंग ट्विस्टर सुनते हुए हम अपने इस सेगमेंट को क्लोज करेंगे। तो ओवर टू यू। सो बेसिकली अमेरिकन के अंदर कहा जाता है बिटी बॉटर बॉट सम बटर बट द बटर वाज बिटर, सो बिटी बॉटर बॉट सम बेटर बटर। मैं ये ब्रिटिश एक्सेंट में बोलूँगा तो किसी को समझ नहीं आनी, बट मैं बोलूँगा बी बो बो सम बेटा, सो बी बो बो सम बेबा। अब यहाँ पर जो है टी को आपने नहीं बोलना, बस पानी की तरह के बी बो बो सम बेबा, द ब वाज बे, सो बी बो बो सम बेबा। जिसको समझ आई हो आप लोग ये देखें और आप लोग कह सकते हैं फिर। यू आर एब्सोल्युटली फैबुलस। थैंक यू सो मच मैम। और मेरी हमेशा दुआ अपने बच्चों के लिए भी यही होती है और आपके लिए भी बेटे, खुश रहो, आबाद रहो और इस मुल्क के लिए कुछ ऐसा करो, कर भी रहे हो और करते रहो कि हमारे मुल्क का नाम रोशन हो, बिकॉज वी नीड पीपल लाइक यू जी। और इस पे भी हम किसी दिन बात करेंगे। नेक्स्ट जब चक्कर लगेगा आपका लाहौर का, तो आई वांट माय बेटा बैक एंड वी आर गोइंग टू हैव अनदर चैट। मैं आऊंगा दोबारा और आपके शो के अंदर इंशाल्लाह बात होगी सारे टॉपिक। मेरी जान, ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखना है इस बहुत ही ब्रिलियंट यंग मैन को। और मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जो इन्होंने कहा है, जिसको मैं कहने की कोशिश भी नहीं करूंगी, आप वीडियो बना के भेजें, हम इनको भी फॉरवर्ड करेंगे और शो पे भी दिखाएंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या बात है, एब्सोल्युटली वंडरफुल। द वेरी वेरी टैलेंटेड ज़ैन जमशेद हमारे साथ हैं। कैसे हो ज़ैन? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसी हैं? सुबह तुमने काफ़ी खुशगवार कर दी और मज़ीद खुशगवार करने के लिए दो प्यारे प्यारे चेहरे हमारे साथ हैं। शदीद हसीन ज़रबहा खान हमारे साथ हैं और आप होस्ट हैं और बहुत से कमर्शियल्स में भी आपने इनको देखा होगा और आजकल एक मल्टीनेशनल मेकअप कंपनी में ब्रांड मैनेजर के तौर पे भी काम कर रही हैं। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आपको कहना चाहिए मैं बहुत प्यारी। इतना खूबसूरत आपने सुबह सुबह इंट्रोडक्शन करवा दिया है मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। मेरा दिल नहीं था, लेकिन मसला ये है कि आपको देख के ऐसा ही इंट्रोडक्शन बनता है, अगर इंसान ना करे तो आवाम बोल पड़ेगी। थैंक यू सो मच। और जैसे कि मिस्टर जैजी कहते हैं, ये पब्लिक सब जानती है। एंड हमारे साथ प्रोफेसर जैजी, टीवी एंड रेडियो होस्ट जैजी, शोबिज क्रिटिक जैजी,
इन्फ्लुएंसर जैजी एंड फूड ब्लॉगर बहुत डॉक्टर कुछ हो गया। इजाज वारिस एके जैजी हमारे साथ है। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। बहुत कमजोर हो गए आप। देखें वेट मतलब मेंटेन करना पड़ता है नहीं, ये मेंटेन नहीं किया, ये आपने लूज हो गया थोड़ा हाँ, ज़्यादा कुछ ज्यादा ही लूज हो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह वापस आ जाएगा। 2 पूड़ियाँ, हलवा पूड़ियाँ, कुलचे चनों की मार है ये तो। मेरा तो ऐसे ही होता है, पता है आपको। हाँ सच में मुझे जरा कहना कुछ पता है आपको कि जैसे मैं इसकी पूरी नहीं, कैलोरीज काउंट देखिए, करती हूँ। actually इतनी माने भी कि दोस्ती नहीं है जरा- जैसी कि मैं तुम्हारे खाने की कैलोरी काउंट रख रही थी कि अब 2 भटूरे खाएगा, actually 1 होता चना ये खाएगा। है कि मेरा तो ये हालात है कि जरा मैं लाहौरी खाबे खाऊंगा आप और तो weight- ये अक्सर कहते हो मैं तो सूंघ लेता हूँ तो मुझे वेट चढ़ जाता हाँ है। वाकई बिल्कुल सही बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होता जैसे यू आर जस्ट ओवरली पर्टिकुलर। हौसला करो। हाँ, थैंक यू सो मच। अच्छा, यू आर मोस्ट वेलकम। हौसला करने पे भी यू आर वेलकम। बट ऑन अ सीरियस नोट आज मैं बात करना चाहूँगी पर्पस की। देखिए आप तीनों अपने इन योर ओन राइट हाई अचीवर्स हैं और इस वजह से आई थॉट कि जो हमारा आज का टॉपिक जिसे हमने शुरू किया उसके बाद एक माशाल्लाह 10 साल के यंग मैन हमारे मैंने साथ देखा है शो उनको भी। पे। हाउ स्मार्ट, हाउ इंटेलिजेंट। देखिए पर्पस, जिंदगी में पर्पस या गोल होना कितना अहम है और आपकी जिंदगियों में कितना अहम था, आपसे शुरू करते हैं। मेरी ज़िंदगी में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था एक गोल होना, क्योंकि देखें बीइंग अ गर्ल, वो भी पाकिस्तान में होना, आपको शुरू से एक ही चीज़ पे एम्फसाइज़ किया जाता है कि आप बड़े होंगे, आपकी शादी हो जाएगी और आपने अपना घर संभालना है, विच इज़ मुझे नहीं लगता कि वो एक बुरी चीज़ है। लेकिन वो जिंदगी का हिस्सा है, वो एक आपका ज़िंदगी टोटल का ऑब्जेक्टिव हिस्सा तो है। नहीं हो सकता ना। जैसे जैसे मैंने ग्रो किया, ठीक है, आई वाज इन दिस फील्ड, या मैं जब से काम कर रही हूँ तो मैं 19 ईयर्स की थी और उस टाइम मैंने अपना एक गोल बना लिया था दैट आई वांट टू कम इन द इंडस्ट्री, आई वांट टू कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, क्योंकि मेरे में एक टैलेंट था उस चीज़ का। है, तो था विद नहीं है। द पैसेज ऑफ टाइम मैंने चीज़ों को और एक्सप्लोर किया। आप अपने स्किल्स देखते हैं, आप अपने ऊपर काम करते हैं। पाकिस्तान में एक चीज़ का बड़ा मुझे फुकदान नज़र आता है, वो है कि सेल्फ़ अवेयरनेस, सेल्फ़ केयर आप नहीं करते। देखें आपका जाविया है, अक्सर आपने देखा है कि घोड़े को यहाँ पर और यहाँ पर एक ब्लैक पट्टी लगा दी जाती है। वो इसलिए लगा दी जाती है कि वो इधर और इधर ना देखे, सीधा देखे और वो सीधा ही भागता है। अब वो पट्टियाँ अगर हम उतारेंगे नहीं तो हमारा विजन ब्रॉड नहीं होगा, हमें पता ही नहीं है कि ज़िंदगी में क्या करना है, क्या चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। आप बुक्स पढ़ें, आप अपने ऊपर काम करें, तो आपका जो विजन है वो ब्रॉड होगा। आपको पता चलेगा अच्छा यार ये फील्ड में तो मैं काम कर सकता हूँ, ये भी फील्ड है जो कि मैं एक्सप्लोर करनी चाहिए और मैं अपनी स्किल्स इसमें दिखा सकता हूँ। जैसे आई शिफ्टेड फ्रॉम न्यूज़ टू द कॉर्पोरेट सेक्टर। मैं मेकअप की कंपनी में हूँ, इट्स अ कंपनी जहाँ पर और मल्टी उनके ब्रांड्स हैं, उनमें मैं काम कर रही हूँ। इंटरनेशनल ब्रांड्स भी हैं हमारे पास, लोकल ब्रांड्स भी हैं। वंडरफुल। तो आप एक्सप्लोर करते हैं कि मार्केट क्या है, आप में स्किल्स क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं। अगर यही मेरी शादी हो जाए पहले और वही एक लाइन, वही एक ज़िंदगी होती तो शायद मैं उस तरह बात ना कर सकती यहाँ पर आपके साथ बैठ के। लेकिन ज़रबा देखें, ज़िंदगी में हमारे यहाँ एटलीस्ट शादी को एक ख़वातीन जो करियर ओरिएंटेड होती हैं हमेशा एक हिंड्रेंस की तरह देखती हैं कि ये मेरे रास्ते की एक दीवार है या एक ऐसा कंकर है जो कॉन्स्टेंटली मुझे डिस्टर्ब करेगा, बॉदर करेगा। आई थिंक अल्लाह का शुक्र है कि अब आप लोगों की जनरेशन के साथ एटलीस्ट ये एक मेंटालिटी चेंज हुई है दैट अ वुमन कैन हैव इट ऑल। बिल्कुल। Why should a man only have it all? जैसे सही कह रही हूँ कि गलत? बिल्कुल सही कह रही कितनी दफ़ा आपने ख़वातीन का इंटरव्यू किया है और ये आपने सुना है कि मतलब शादी मेंट हर चीज़ को साइडलाइन कर देना, जबकि शादी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। जिसने जिस भी स्टेज पे करने का फैसला किया वाई नॉट, और जिसने नहीं भी की उसकी मर्जी। उस पे जज करना या उस चीज़ को फोकस टोटल बना लेना शायद ज़्यादती के ज़ुमरे में मेरे ख्याल आता है। है- शादी बड़ी खूबसूरत चीज़ है। देखिए जो मैंने इंटरव्यूज़ किए ना अक्सर लड़कियों के, वो उनमें से अक्सर ऐसी थी जो कि शादी के बाद भी काम करती रहीं और उस वक्त उनके जो उनके इन लॉज थे वो काफ़ी सपोर्टिव थे, स्पेशली उनके हस्बैंड। काफ़ी चीज़ें आसान होती लेकिन अगेन वही ये भी चीज़ मुझे बॉदर करती है जैसे कि देखो सपोर्टिव की हम मोहताज क्यों होते हैं? हाँ, ये भी मर्द क्या सपोर्टिव का मोहताज होता है? नहीं। मर्द तो काम करता है। एक अंडरस्टूड बात है कि भाई पढ़ा लिखा है, जॉब कर रहा है, शादी होगी तो ऑब्वियसली काम करता रहेगा। तो अगर एक लड़की की शादी होती है तो वो साथ में काम क्यों नहीं करती? ये उसमें उसको सपोर्टिव मियाँ की क्यों ज़रूरत होती है? ये सपोर्ट बाय डिफॉल्ट क्यों नहीं मिलती? जो अंडरस्टैंड व्हाट आई हाँ, मीन? मुझे आइडिया है बिल्कुल इस बात हर का। चीज़ मांग के क्यों मिल लेकिन शायद मिले? हमारा कुछ सेटअप ऐसा हो गया है पाकिस्तान में, स्पेशली यहाँ पर ऐसे हालात हैं कि वी हैव टू नीड दीज सपोर्ट्स। और देखिए To जब get it आप going. काम करते हैं ना शुरू से, तो आपने एक्सप्लोर किया, आप 10 लोगों से मिलते हैं, आप ज़िंदगी की उसमें आई थिंक तो स्टेजेस सीखते हैं कि आप में टेम्परामेंट बनता है, आप में पेशेंस आता है
और वो चीज़ें बीइंग अ पेरेंट कल को आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं, बिल्कुल। और लड़की के लिए भी, एक लड़के के लिए भी। बिल्कुल सही। सही। लेकिन भी आप गोल्स की बात कर रही About थी। you हाँ देखिए, तो जैसी करोड़ डायरेक्शंस में निकल पड़े हो। देखिए एक्चुअली होता क्या कहाँ है हमारा बताऊं आपको। मासूम सा लड़का देखिए डॉक्टर था और मैं फिर बताता किस हूँ किस आपको। पासे निकल देखिए, पड़ा। जिस ज़माने में हम लोग मतलब बड़े होते हैं तो उसमें पेरेंट्स की तरफ से ये होता है कि यहाँ डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो। देखिए मैं गलत नहीं कह रहा कि फैक्ट बात, दो लाइंस थी, अब जरा लाइंस डाइवर्स हो गई हैं। शुक्र आप ये भी कहना शुरू हो गए कि इंसान बनो, उसके बाद बाकी सब कुछ बनो। बनो। पहले ये था कुछ बन जाओ मगर अच्छा, इंसान बनो ना बनो। अंदर doesn't खाते मुझे कहीं शौक था कि मैंने मशहूर होना है, matter। जी जी। ये शोहरत का एक शौक था मुझे। फिर और हम उसमें- सब ने आपका वो शौक भुगता। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए डॉक्टरी मैंने अब्बू के लिए की कि अब्बू की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, लेकिन बाद में मुझे डॉक्टरी से भी प्यार हो गया क्योंकि मैंने उसके साथ भी बहुत दिल लगा के मेडल्स वगैरह काफ़ी, क्योंकि दिल से काम माशाल्लाह, किया। माशाल्लाह, हाँ। लेकिन जो आपके होता है ना साइड के शौक होते हैं, लाइक शोबिज, एंकरिंग, होस्टिंग करना, इन्फ्लुएंसिंग, फूड ब्लॉगिंग, ये सब मैं साथ साथ लेके चलता। अब्बू ने अच्छा भला डॉक्टर सी पता नहीं किस पास से देखिए लग गया अब्बू ने मुझे ये साडा बात मुंडा। की थी, जो काम करना है करो लेकिन पढ़ाई में एक्सेल करना था। और बेहतरीन करो, बस। जो भी काम करो बेहतरीन लेके जाओ, टॉप लेवल पे लेके जाओ। और देखिए उसी गोल को लेके, दैट्स व्हाई आई एम इन बहरीन राइट नाउ टू मेक माय कंट्री फेमस थ्रू माय वर्क, ताकि मैं बाहर जाके भी लोगों को बताऊं कि पाकिस्तान में जो पढ़ाई होती है, हमें सिखाया जाता है एज अ डॉक्टरी, वो बहुत टॉप नॉच होती है। और ये होती है, फैक्ट बात है, बहुत ऊपर है हम लोग पढ़ाई में। हमारे टीचर्स, हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, हमारी एंकर्स, हर जगह टॉप नॉच किधर है? किधर है आज anchor? एक ओ, फिनोमेना है ये यहाँ। वाली नहीं, anchor, वो तो हाँ, नहीं है ना ये। अभी। बट द पॉइंट इज हाँ। अगेन बात वहीं से शुरू होती है, कुछ सोचा, कुछ दिमाग में फतूर Exactly. आया और कोई गोल सेट किया। गोल सेट मिसगाइडेड मिसाइल की तरह नहीं निकले। आपको पता है मैं तो डेली का एक गोल सेट करता हूँ कि मेरा वेट बढ़ तो नहीं रहा। आय हाय छोड़ दो वेट की जान। ये भी जरूरी होता है ना, समझा करें आप। बताइए। जी मेरा जो है बचपन से गोल ये था कि मैं एक प्लेबैक सिंगर बनूं, बड़ा होके अपने मतलब कंट्री का भी नाम रोशन करूं। और सबसे पहले बेसिकली मुझे म्यूज़िक जो शौक़ पैदा हुआ ना, मेरे नाना अबू को बहुत शौक़ था, तो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उनको बहुत शौक़ था, वो पियानो किया करते थे, तो मैं छोटा होता सुनता था, तो मुझे म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता था। बाकी सारे कज़न्स मतलब साइड पे बैठे रहते थे, लेकिन मैं पास जाके सुनता था। तो मुझे हुआ कि यार ये आगे नहीं जा सके, तो मुझे शायद आगे जाना चाहिए। वहाँ से फिर शौक़ पैदा होता चला गया। फिर मैंने एक गोल सेट किया कि यार मैंने प्लेबैक सिंगर बनना है। फिर मैंने अपना स्टूडियो भी अरेंज किया, फिर इवेंट्स करना स्टार्ट किया, इसको सीखा बाकायदा। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। वेल यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आप तीनों से अब ये जानना है कि ये गोल सेट तो कर दिया, लेकिन इसमें लोएस्ट पॉइंट फिर क्या आया और हाईएस्ट पॉइंट क्या आया। ये भी तो एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है ना, क्योंकि हमेशा लोग ये सोचते हैं कि यार वो तो खुशकिस्मत लोग होते हैं, वो गोल सेट करते हैं और जो उन्होंने सोचा होता है वो उसको अचीव कर लेते हैं। लेकिन व्यूअर्स इतना भी आसान नहीं होता। एग्जैक्टली उसमें लोज भी आते हैं, उसमें हाईज भी आते हैं, और कभी कभी हाई के फौरन बाद एक लो आ जाता है कि आप सोचते हो भाई ये तो मैंने कर लिया, हो गया, और फिर सन्नाटा। और वो जो क्रिकेट्स की आवाजें आ रही होती है कि यार मजीद आगे कुछ नहीं होना। सो समटाइम्स आपके हाईज भी हाईज नहीं होते और आपके लोज इतने लो भी नहीं होते। वो हाईज एंड लोज क्या थे इनकी जिंदगी में, ब्रेक के बाद जानते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब किचन में भी नज़र डालनी ज़रूरी है। वैसे तो मैं किचन में जाके हाथ डाल चुकी हूँ बाकायदा हांडियों के अंदर, हाथ नहीं एक्चुअल डाला था, प्रॉपर खा के आराम से अब सुकून से बैठ गई हूँ। अब तो नींद भी आ रही है। बहुत ही मज़े का, थैंक यू सो मच, बहुत ही मज़े का। थैंक यू। व्यूअर्स, चिली चिकन विद एग फ्राइड राइस बिल्कुल तैयार है और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप चाहें तो इसको गार्लिक राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। थैंक यू। बट शेफ तैयबा, मुझे जब आप कह रही थी ना तो आपने ऑब्वियसली उस वक्त भी कहा था कि थोड़ी सी ग्रेवी छोड़नी है, बट आई केप्ट थिंकिंग कि वो चिली चिकन जिस तरह बीफ चिली ड्राई होता है, तो आई जस्ट थॉट कि एग फ्राइड राइस और उसके साथ ड्राई बहुत होगा, बट ग्रेवी भी बिल्कुल परफेक्ट है और मतलब बहुत ही मज़े की कॉम्बिनेशन। एंड चिकन बहुत सॉफ्ट है। यूजुअली होता है कि जब इंसान वाइट मीट यूज़ करता है तो वो बहुत सख्त हो जाता है, बट वेरी सॉफ्ट, परफेक्टली कुक्ड। थैंक यू। और मैं मज़ीद और खाऊंगी थोड़ी देर के बाद। कहते कहते मुंह में फिर पानी आ गया।
कहते हैं ना कुछ लोगों के हाथ में बहुत ही बहुत मजा जायका, होता है, taste इनके होता है। हाथ में बहुत जायका है माशाल्लाह से। अच्छा, सो जैजी जो हैं वो बहुत शिकायत कर रहे हैं कि मैंने मीडिया की अपडेट देनी है, तो वो आप दे दें जल्दी से ताकि फिर उसके बाद मैं हाइज एंड लोज पूछ लूँ सबके। बिल्कुल, देखिए पता असल नहीं मौका में मिलेगा सूरत कि नहीं। हाल ये रही कि मैंने थोड़ा होमवर्क किया था कि 2023 तो चला गया, लेकिन बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग चेंजेस दे गया मीडिया पे। लाइक हमें इस साल कुछ ऐसे डिफरेंट स्टार्स मिले जो शायद लास्ट ईयर नहीं थे इतने हिट जितने अब हो गए हैं। तो मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा सबके सामने, सब लोग जानते भी हैं। टू स्टार्ट विद वहाज अली का साल था 2023। वहाज ने तेरे बिन के ज़रिए अपना एक ऑरा कायम किया और आज वहाज का नाम अब एक टॉप नॉच, देखें वहाज का ऑरा ही था कि आज आयजा खान भी उनके साथ काम करने को तैयार हुई। मतलब एक बात कर रहा हूँ, ये उनकी जीत है, ठीक है। एंड द पॉइंट इज एट द एंड ऑफ द डे ही इज अ वेरी वेरी टैलेंटेड Exactly. पर्सन। और उनकी शुरुआत में मेरा उनके साथ एक इंटरेक्शन रहा, मॉर्निंग शो का भी वो मेरे हिस्सा थे। अच्छा, सही। एंड ही उस वक्त भी सच अ हम्बल, स्वीट, डाउन टू अर्थ पर्सन, और आज भी वही वाला एटीट्यूड है। एग्जैक्ट और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि रब ताला अगर आपको कामयाबी से नवाजें तो क्या आप में एटीट्यूड प्रॉब्लम आ जाती है या आप और हम्बल हो जाते हैं। तो बिल्कुल बहुत सही। सी दुआएं हैं वहाज के लिए। व्हाट अ टैलेंटेड ब्रिलियंट यंग मैन। आप यकीन करेंगे आज भी whenever I text him on WhatsApp और Snapchat, he immediately replies. और That मैं means के फौरन वहाज को मैसेज करती हूँ कि प्लीज जैजी को जवाब देना छोड़ दो, वो ऑन एयर कहना शुरू हो गया है। अच्छा हाँ, नहीं देखेंगे तो मतलब वो अच्छे इंसान है। अच्छा, तो उस पर आगे चलते हैं। यमुना जैदी, एक ऐसी लड़की जो पहले भी बहुत अच्छा काम कर रही थी लेकिन इतनी हिट नहीं हो पा रही थी कमर्शियली। नाउ शी इज अ कमर्शियल सक्सेस एंड नाउ द मूवी इज आल्सो कमिंग, नायाब, इन कमिंग डेज फरवरी of में, तो luck वो for भी that. चलेगा। सबीना फारूक तेरे बिन में ट्रायो का हिस्सा थी और आज सबीना फारूक की जिंदगी में काबली पुलाव भी आ गया। और काबली पुलाव का जब जिक्र करते हैं तो एहतशामुद्दीन को मैं कैसे भूल जाऊं। बिल्कुल ही 2023 में ना अनयूजुअल लव स्टोरीज सामने आई कि मतलब एजेड मैन और यंग लड़की और किस तरह से उनके कपल उनका सक्सेस रहा। आइना आसिफ, एक यंग लड़की, बहुत ही यंग, लेकिन मेन लीड किया मायरी में और आज उनका भी एक नाम बन चुका है बिकॉज शी इज़ गोइंग बिग और उनको लोग काफ़ी अच्छे पैकेजेस पे उनको हम देख रहे हैं आगे। जवेरिया सऊद, बेबी बाजी ने समीना अहमद और जवेरिया सऊद को भी एक नया सास बहू का नाम दिया। अब वो दोनों भी सुपरहिट जा रही हैं और अब देखिए कि उसी सीरियल के नाम पर एक और सीरियल बनाया गया, वो भी कमर्शियल सक्सेस हो रहा है। दैट मीन्स कि लोग पसंद कर रहे हैं सारा ये सिलसिला एंड इट्स गोइंग ग्रेट। राबिया भट्ट का मैं नाम लेना चाहूँगा। जीवन नगर अभी खत्म हुआ है परसों। राबिया इज अ ब्रिलियंट, शी वाज अ ब्रिलियंट सुपर मॉडल एग्जैक्टली and she wasn't just a model, a supermodel, and as an actor also अपना नाम, she is brilliant। सुहेल अहमद साहब, क्या चीज़ है वो। मतलब वो एक हरफन मौला है। अभी जीवन नगर के जरिए उन्होंने अपना साबित किया कि वो तो मतलब ही इज अ लेजेंड पार एक्सेलेंस, मतलब कोई शक ही नहीं है। लास्ट में नाम देना चाहूँगा नादिया अफगन। नादिया अफगन भी देते हैं आपने कि मतलब लास्ट ईयर शी स्टार्टेड प्लेइंग द रोल ऑफ मदर्स इन द ड्रामा सीरियल्स, चाहे वो कॉमेडी था, चाहे वो इमोशनल ड्रामा था, चाहे वो सेंटिमेंटल था, लेकिन हुआ अब आखिर में ये साल हमें एंड पे एक कपल दे गया है। आपने गेस कर लिया होगा, जाने तमन्ना जाने अदा, याद आया आपको? सिंगर बैठा हुआ है साथ, नहीं वो जैसे- है, मैं बता रहा हूँ। बहुत अच्छा सिंगर साथ इश्क बैठा मुर्शद। बिल्कुल। इस वक्त एक वेव है, रेज है हर तरफ। बिलाल अब्बास और दुर्फिशा, ये कपल मेरे ख्याल में साल का वन ऑफ द बेस्ट कपल खालिद साबित। भट्ट साहब के बारे में भी बात करना। देखिए खालिद भट्ट साहब तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी थे और उनके अंदर ना एक अपनायत थी, फादरली फिगर। ही वाज वेरी वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, लेजेंड। ब्यूटीफुल मैं कल उनका लास्ट ऑडियो सुन रहा था जो क्लिप उन्होंने दोस्त को भेजा था एंड ही वाज फीलिंग सो वीक कि मेरा लिवर नहीं इस तरह से काम कर रहा, मैंने जाना है। एंड आई वाज लाइक कि इस बंदे ने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है कि अभी हमें ये मौका मिला है कुछ बात करने का उनके लिए ऑन एयर। तो खालिद भट्ट साहब, वी मिस यू और आप जैसे लेजेंड शायद बहुत मुश्किल से पैदा होते हैं। और अल्लाह पाक आपको जन्नतुल फिरदौस आमीन। में बल्कि उनका ड्रामा में देखा था उस दिन, खाई, जो नया शुरू हुआ है, वेरी टफ बिल्कुल। रोल इट वाज। तो बस बट ये वही कहना। वाली बात है ना कि जिंदगी में देखो अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं और ये जिंदगी का एक बड़ा अनफॉर्चुनेट या फॉर्चुनेट हिस्सा है। एग्जैक्टली। सो अप्स एंड डाउन्स, अगर आपकी इजाजत जी हो जी जैजी। प्लीज प्लीज, जी। अब मैं सुकून आ गया। हाँ, क्योंकि रिसर्च करके आता है ना जब जैजी, तो जब तक वो रिसर्च उगलते नहीं है तो उनको सुकून नहीं आता। हाँ जी, But it was very worth it. है ना, It चलो was. थैंक यू। क्विक हमें एक अपडेट मिल गई। हाँ,
अप्स एंड डाउन की अगर हम बात करें तो अप क्या था और डाउन क्या था? अब सबसे अभी पहले तो तक। वो रिलेट करता है आपके गोल के साथ कि आपके पास कोई गोल होगा तो आपका अप एंड डाउन आएगा। वहाँ पर बहुत सारे और लोगों का भी उस चीज़ में शामिल होना ज़रूरी होता है कि आपको बैकअप करने के लिए कौन मौजूद है। आपकी फैमिली बहुत बड़ा पार्ट उसमें प्ले करती है, और दूसरा आपकी अपनी सेल्फ मोटिवेशन, आप डिटर्मिन्ड कितने हैं और आपका अल्लाह के साथ कितना फेथ है उस चीज़ में। अगर आप गिरते हैं या आपको उस चीज़ में अगर आगे कोई नहीं राह नज़र आ रही, आपका एक गोल है, लेट्स से मेरा एक गोल था, मैंने होस्टिंग की, मुझे आगे उसका इतना कुछ चीज़ें नहीं नज़र आ रही क्योंकि जब मैं थी तो हम मेन स्ट्रीम मीडिया में थे, फिर डिजिटल का दौर आया, सारी चीज़ें शिफ्ट हो गई। आप अपने गोल को चेंज कर लें, आप किसी और चीज़ में हो सकता है अल्लाह मियाँ ने आपके लिए कामयाबी लिखी हो, आप उसमें एक्सेल कर जाएं, तो आपकी डिटर्मिनेशन उस चीज़ में बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। फिर आपके अप्स एंड डाउन्स वो ज़िंदगी का हिस्सा हैं, वो आपकी हर चीज़ में साथ साथ चलते रहते हैं। ऑसम, जवाब दिया भी लेकिन नहीं भी दिया। नहीं भी दिया। देखिए हाईएस्ट को ये होता है ना कि जब आप अपनी पीक पे होते हो ना, चाहे वो एजुकेशन हो, जॉब हो, आपका शौक हो, जहाँ पीक पे है वो तो हाईएस्ट तो चले आते रहते हैं, वो तो आपका चल ही अल्लाह रहा का है। शुक्र अदा करते हाँ, रहते अल्लाह का हैं। शुक्र। लेकिन कभी कभी लॉस भी आते हैं। देखिए मिसाल के तौर पे एक शो चल रहा है, वो बंद हो गया, आप एकदम लो हो जाते हो, यार ये बंद क्यों, मैंने तो बहुत एफर्ट की थी, मैंने तो बेस्ट दिया था। लेकिन देन वी थिंक दैट समथिंग न्यू इज प्लान्ड फॉर अस, कुछ और आगे। फिर अच्छा कोई आ जाता है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने ऐसा सब्र हौसला दिया होता है कि हम उस चीज़ से बाहर निकल आते हैं, और उससे निकलना ही फिर जीत होती है मेरा ख्याल। क्या कहते हैं ना? लेकिन एक बात बताऊं, जी। जो आई वुड से कि मीडिया में वन ऑफ द टफेस्ट फील्ड्स इज म्यूजिक। म्यूजिक एज ए सिंगर एग्जैक्टली, एक तो अपने आप को मनवाना इतना मुश्किल काम है, इतना मुश्किल काम बिल्कुल है एग्जैक्टली। कि यू नो आप अपने आप को एंकर अपना यूट्यूब चैनल खोल के बना सकते हैं, सिंगर नहीं बना सकते। हाँ सिंगर आप तब ही हैं जब आपको हर बंदा मानता है। सो अपना बताओ, एग्जैक्टली। लो एंड हाई। जी, जो लोएस्ट पॉइंट था वो ये था कि मैं काफ़ी अर्सा बचपन से एफर्ट करता चला गया, बट मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब कुछ बात बन नहीं रही। जहन अभी भी तुम्हारा बचपन ही है। हाँ, तो मेरा तेरे भी ये बुजुर्ग था कि नहीं मतलब हुए। बचपन से मुराद मेरी ये कि मेरे कोई 700 साल का 8-10 बच्चा, साल हाँ। का था जब मैं, और मतलब कोई 1 या 2 क्लास में, तब से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। और मैंने जैसा कि आपको पहले भी आप शो में बताया था कि मेरा स्टार्ट जो कुछ इस तरीके से हुआ था कि टीचर्स ना बच्चों का एक ग्रुप सेलेक्ट करी थी लप्पे आती पढ़ाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि सारे बच्चों से सुन रही थी, तो जब मेरी बारी आई तो मैंने जब सुनाया तो सारी क्लास ने क्लैपिंग स्टार्ट कर दी और टीचर ने क्लैपिंग स्टार्ट कर दी। तो तब मुझे पहले रियलाइज़ हुआ कि अच्छा यार मैं कुछ गा सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ। बिल्कुल मैं कुछ कर सकता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा आप फ्रंट पे परफॉर्म करोगे, वो की। उसके बाद मेरा सफ़र चलता चला गया। उसके बाद जब मुझे इस चीज़ का वाकई रियलाइजेशन हुई कि यार मैं कुछ बेहतर गा सकता हूँ, फिर मैंने इसको सीखना स्टार्ट किया। जब सीखना स्टार्ट किया तो लोगों ने मतलब मुझे अप्रिशिएट करना शुरू किया, लेकिन उसके बाद भी मतलब ऐसे था कि सारे अप्रिशिएट करके चला जाते थे, लेकिन मैं वहीं का वहीं। तो मतलब वहाँ पे मुझे थोड़ा सा फील हुआ, जी वहाँ पे मुझे फील हुआ कि यार मतलब मैं वहीं का वहीं, मैं ग्रो नहीं कर पा रहा। फिर उसके बाद जो और भी कुछ चीज़ों से दिल दुखता था कि कुछ लोग टाइम देते थे स्टूडियोज़ के लिए कि रिकॉर्डिंग है, लेकिन हम जाके वेट करते रहते थे, बट वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती थी, गला फ्रेश नहीं है, वो अपने टाइम से आ रहे हैं, हमें बुला लिए, तो वो वेट करना। तो इन चीज़ों को फिर मैंने कहा कि यार मैं इस अपने आप को इस तरीके से ग्रो कर सकता हूँ कि मेरे पास मेरा अपना स्टूडियो होना चाहिए। Exactly. तो फिर मैंने अपना स्टूडियो अरेंज किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जो मैं ग्रो अपने किया। OSTs खुद आप जी, बनाते बिल्कुल हो, OSTs खुद उनको बना रहे हैं, compose करते हो, अल्हम्दुलिल्लाह। सारा कुछ खुद करते हो। सो द पॉइंट इज वही चीज़ है ना कि व्यूअर्स, गोल सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। आपको हौसला देता है, आपको एक मोटिवेशन देता है टू कंटिन्यू। Exactly. और अगर आप अपने गोल को उस वक्त नहीं अचीव कर पाते जो आपने टाइमलाइन सेट की है, तो इट डजंट मैटर। या आप अपना गोल भी एडजस्ट कर सकते हैं जैसे कि आपने कहा, या फिर आप लगे रहें और इवेंचुअली आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं, या फिर किसी ऐसी जगह पहुँच जाएंगे जो आपके लिए शायद हक में बहुत बेहतर थी। Thank you so much for joining us थैंक यू today. सो मच। ऑनर जी, Thank you Jazzy for your very quick, fast forward वाली update. Thank I'm you very so proud much. of I you. am Well done. honored. Highs भी हो गए, lows भी हो Lows गए, और भी- 2023 के सुपरस्टार्स भी डिस्कस हो गए। बट सबकी कामयाबी की दुआ के साथ हम आज के शो को क्लोज करेंगे, और क्लोज करते हुए ज़ैन आ ही गए हो सुना ही दूं तो फिर? कुछ सुना ही दो। चलें ठीक है।